ना जाने कब से प्रतिक्षण मन ढूंढ रहा है अपने मन मीत को इस संसार में ही। मन का मतलब ही ढूंढ है, अतृप्ति है, अभाव है। मन का होना ही यह मधुर संकेत करता है कि इस मन का कोई मीत अवश्य ही होगा, जिससे मिल मधुर होने के लिए ही सृजित हुआ है मन। अवश्य ही इस मन का कोई मोहन होगा, कोई ऐसी मोहनी अवश्य होगी जिससे मोहित होने के लिए ही, मोहित हो डूबने के लिए ही, डूब कर तृप्त होने के लिए ही सृजित हुआ है यह मन। परंतु इस संसार में कहीं भी मन ऐसा डूब ही नहीं सका, ऐसा मुग्ध लुब्ध होकर डूब ही नहीं सका कि पूर्ण तृप्ति को प्राप्त हो गया हो। समस्त संसार को अनंत अनंत प्रकार प्राप्त करके भी सदा बनी रहने वाली मन की अतृप्ति ही मन को संकेत नहीं करती कि वह मन का मीत संसार नहीं है। संसार को निरंतर प्राप्त करके भी कभी भी ऐसी संभावना ही नहीं दिखती कि मन कभी भी संसार से तृप्त हो सकेगा। ऐसी संभावना ही नहीं दिखती कि मन में निरंतर बसी रहने वाली अतृप्ति संसार से कभी भी मिट सकेगी। यानी संसार को कितना भी प्राप्त करके भी मन की अतृप्ति जा ही नहीं सकती। यह अनुभव यही संकेत करता है कि वह मीत जिसके लिए मन का सृजन हुआ, वह मीत संसार नहीं है। मन बार बार इस संसार में आता है, पूरे जीवन भटकता फिरता है अपने को तृप्त करने के लिए, मगर फिर भी अतृप्त ही इस संसार से विदा हो जाता है। मन ने जीवन को प्राप्त करके भी यदि अपने मीत को प्राप्त कर अपने को तृप्त नहीं कर लिया तो क्या लाभ रहा इस जीवन की प्राप्ति का। जीवन की समाप्ति होने के अंतिम क्षण तक भी यदि मन अतृप्त ही रह गया और
अतृप्त ही इस संसार से विदा हो गया, तो क्या लाभ इस जीवन रूपी अमूल्य अवसर को प्राप्त करने का। ये जीवन रूपी अवसर मिला था इस मन को अपने मीत से मिल अपने को तृप्त करने के लिए ही। मगर जीवन को गवा अतृप्त ही रहकर विदा होते मन का दुर्भाग्य अकथनीय ही है। वह मन का सर्वसार, मन का वह मीत, मन का वह सुधामृत, क्या मन को कभी भी प्राप्त हो सकेगा?